श्री गुरुदेव भगवान की जय। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से आज हम तृतीय अध्याय के 17वें श्लोक के ऊपर परमात्मा का कथन विचार करते हैं कि उन्होंने इसमें क्या हमको उपदेश दिया है। श्लोक है यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति पाप और भोग में लिप्त है उसका जीवन ही व्यर्थ है, और जो इससे परे है उसके लिए कर्तव्य व कर्तृत्व कुछ भी शेष नहीं है। यह मानव आत्मरति रेव च आत्मवेत्ता च आत्मन्नेव संतुष्टस्य तस्य कार्यं न विद्यते। जो मनुष्य आत्मरति वाला है और आत्मतृप्त है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कार्य व कर्तव्य शेष नहीं है। हर व्यक्ति एक क्षण भी कार्य के बिना नहीं बैठता, कुछ न कुछ करता ही है। वही भगवान कहते हैं, उसके लिए कोई कार्य नहीं है। जो पाप और भोग में लिप्त है उसे कर्तव्य करना है, वो देखता है कि मैं क्या करूं, किंतु जो और पाप और भोग से परे है वह कर्तव्य करके अंतःकरण की शुद्धि के द्वारा भगवान को प्राप्त करता है। रति, तृप्ति, संतुष्टि 3 शब्द हैं। रति है काम संतान के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए, इंद्रिय सुख के लिए नहीं, और तृप्ति भोजन से पोषण के लिए है, जिह्वा के स्वाद के लिए नहीं कि दिन भर उसी स्वाद में लगे रहें। शरीर मन तृप्त हो सकता है, जिह्वा कभी तृप्त नहीं होगी। संतुष्टि अभिमान बढ़ाने के लिए नहीं, जीवन निर्वाह के लिए धन वस्तुएं चाहिए। जीवन के निर्वाह के लिए तो सामान की जरूरत है, उतना काफी है आवश्यकताओं की पूर्ति। और जितना मन कहे उतना लेना है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, इससे कभी संतुष्टि नहीं होगी। बुझाए न काम अग्नि कबहू, विषय भोग बहु गीते। काम भोगों से धन से तृप्त होने की इच्छा नहीं जो करता है, जो आत्मा में लग गया उसे अपने से ही तृप्ति मिलती है। भौतिक वस्तुओं से क्षणिक सुख लगता है। आत्मा कोई सीमित दायरे वाला नहीं है, वरन व्यापक है। हम में सब में समाया है। अपने से ही रति व तृप्ति हो, उसे बाह्य वस्तु पदार्थ व व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। अपने से प्रेम हर एक को होता है, परंतु समझता नहीं। जैसे फोटो में अपना ही चेहरा देखकर प्रसन्नता होती है, यदि वह प्रेम शरीर में करे तो वह संकुचित है, किंतु बिना दर्पण देखे आत्मा में रमे। शरीर सुख का त्याग परिवार के लिए करें, और ग्राम देश विश्व का भी त्याग आत्मा के लिए करना चाहिए। आत्म तृप्ति के लिए हमें किसी का भी त्यागा शांतिरनंतरम। यदि शांति चाहिए तो सब कुछ भी छोड़ना पड़े, हमें छोड़ना चाहिए। वरन जन्म से पहले, मृत्यु के बाद और जन्म के बाद भी ये आत्मा अक्षय निर्विकार है। यदि अपने किसी प्रियजन को या स्वयं को कोई चोट या दुर्घटना होती है तो क्या मन ध्यान भजन में लगता है? अतः सेवा पहला कर्तव्य है। सीमित भाव, स्वार्थपरता इससे निकल जाएगी। आत्मा विशाल है, संसार मिथ्या है। जिन्हें मिथ्या की प्रतीति है और वो इस पछड़े में नहीं पड़ते, सेवा में रहते हैं। यह केवल वाणी का विषय, उनके लिए ये वाणी का संसार जो है वाणी का विषय ही रह जाता है। जब व्यक्तिगत समस्या आती है, किसी राजा ने किसी को मारा, तो वह खुद को अपने अकर्ता अभोक्ता बन गया,
कहता है कि डंडे ने मारा, हाथ ने मारा, या उसके संचालक देवता या विष्णु भगवान को दोष देने लगा। ब्राह्मण वेश में जब विष्णु गए तो अपने अनेक बड़े बड़े काम दिखाने लगा। वो कहा, गोभी तुमने मारी। जब शुभ तुम अपना मानते हो, शुभ काम तो कहते हैं हमने किया, और कोई गलत काम हो गया तो दूसरे का नाम रखते हैं, तो वो तो अशुभ से कैसे बचेंगे? अब उससे अभोक्ता नहीं बन सकते। जो करेगा सो भरेगा, कर नहीं तो डर नहीं। कर्तापन से यदि मुक्त हो तो प्रकृति वश सब हो रहा है। यदि हम कर्ता नहीं हैं तो सोचो कि प्रकृति ही सब करा रही है या ईश्वर संचालित कर रहा है, तब अशुभ निंदित कर ही नहीं सकते। कर्तापन के रहित से अभोक्ता भी हो गए। हम कर्तापन छोड़ दिया तो अभोक्ता भी नहीं होंगे, फिर भोक्ता भी नहीं होंगे, उसके बोझा समाप्त हो जाएगा। जब राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह सब से निर्द्वंद हो जाएंगे, शरीर में बैठने पर मान अपमान सब सताएगा। विशाल भावना में आने पर ही आचरण सही होगा। पाप भोग से मुक्त होकर ही कर्मासक्ति फलासक्ति छूटेगी। जब भोगों में रुचि नहीं रहेगी तो हमें कर्मासक्ति भी नहीं रहेगी और उसकी फलासक्ति भी नहीं सताएगी। ऐसे आत्मारामी को किसी दूसरे साधन की आवश्यकता ही नहीं है। जहाँ अन्याय अत्याचार करता है वह ज्ञानी नहीं अज्ञानी है। आत्मा का प्रेम वाणी से झलकता है, उसकी वाणी से ही भाव उसके झलकने लगते हैं। शिवोहम ज्ञानियों की डकार है। प्रेम बाहर टपकता है, आत्मरति होने पर जो अंदर अनुभव है वही बाहर झलकता है। वह तृप्त है, वह स्वतः ही तृप्त है। भोजन उदर पूर्ति के लिए करता है, स्वाद के लिए नहीं। जो आत्मा में ही वह आत्मा में ही संतुष्ट है। धन मकान परिवार मिला, संतुष्टि हुई ऐसा नहीं है, वरन अपनी आत्मा से ही संतुष्ट है। वह कुछ करेगा नहीं, विषय भोगों की कोई आवश्यकता नहीं, अपने में ही तृप्ति रति वाला तत्वज्ञ है। आत्मविद है या ब्रह्मविद है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं। वह कुछ भी उपकार सेवा काम व्यवहार करे या ना करे, दूसरों से धन भोजन प्रेम कुछ भी चाहे तो देना होगा, तभी हमको मिलेगा। हम यदि दूसरों से कुछ चाहते हैं तो पहले हमको देना होगा, तभी हमको उसकी प्राप्ति होगी। हम ज्ञान से दूर हैं और आत्म तृप्ति वाले नहीं हैं। अगर दूसरों से चाहते हैं और खुद नहीं देते हैं तो हम आत्मतृप्ति वाले नहीं हैं, ज्ञान से बहुत कोसों दूर हैं। सबको संतुष्ट करके ही हम संतुष्ट हो सकते हैं। फिर हम अपना व्यवहार को करें या ना करें। धर्म अधर्म पाप पुण्य शास्त्र का अनुशासन ये सब विधान सब उसी के लिए हैं। अतः कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। गीता हमें यही शिक्षा देती है। कर्तव्य मार्ग पर डट जाना श्री गीता हमें सिखाती है। तो ये संसार में हमको अपने कर्तव्य निभाते रहेंगे तो हमें कर्तापन का अभिमान और फलासक्ति से सबसे बचे रहेंगे। गुरुदेव भगवान की जय।